Hello everyone, welcome back to my channel The Learning Home. This is Swati and I am here to teach you biology. So we are studying the third chapter of class 12th biology, which is human reproduction. And we already have covered most of the topics of this chapter, which are male reproductive system, female reproductive system, gametogenesis, menstrual cycle, and in the previous video we have discussed about fertilization and implantation. So today we will be discussing about pregnancy and embryonic development. Okay, so without any further delay let's start the topic. एंड ऑल्सो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और यू मे ऑल्सो चेक द प्ले लिस्ट ऑफ आवर चैनल. ओके, एंड ऑल्सो द वीडियो विल बाइलिंगुअल सो दैट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो समझने में. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट called chorionic villi which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि फाइनली क्या प्रोड्यूस होता है, ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस होता है. जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लास्टोमियर में आफ्टर 16 सेल्ड स्टेज. ओके, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, जो ब्लास्टोमियर का आउटर लेयर होता है उसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट. एंड इनर सेल मास प्रेजेंट होता है उसमें जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है फाइनली. एंड ये जो स्पेस बचा हुआ रहता है, खाली स्पेस, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. ठीक है, और ये जो आउटर लेयर है वो है जोना पेल्यूसिडा. ठीक है, ये जो बाहर से आपको लेयर दिख रहा है ये क्या है? जोना पेल्यूसिडा. ठीक है, और ये थी 3D रिप्रेजेंटेशन. ओके, व्हाट ब्लास्टोमियर एक्चुअली लुक्स लाइक. तो ये है ट्रोफोब्लास्ट, जो आउटर सेल्स आपको दिख रहे हैं, लेयर्स, और ये जो येलो कलर का अंदर में सेल्स दिख रहे हैं आपको येलो कलर के, ये क्या है? इनर सेल मास. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो ब्लास्टोमियर है ये यूटेराइन वॉल पे जाकर इम्प्लांट हो जाता है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन के बाद आगे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं. तो इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ट्रोफोब्लास्ट पे अपीयर होने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरियोनिक विली. तो ट्रोफोब्लास्ट कौन सा है? हमने अभी भी देख लिया. ये जो आउटर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं. तो ट्रोफोब्लास्ट पे कोरियोनिक विली अपीयर होने लगता है जो कि सराउंडेड रहता है यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड से. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये इनर सेल मास किस में कन्वर्ट हो रहा है? एम्ब्रियो में. और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, इससे क्या कनेक्ट हो जाता है? कोरियोनिक विली. ठीक है, दीज आर विली. ओके, और ये जो विली है वो किससे सराउंडेड रहता है? यूटेराइन टिश्यू. अब ये यूटेराइन वॉल पे जो है प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये यूटेराइन टिश्यू से क्या हो जाएगा? घिर जाएगा. और इसके साइड्स में क्या रहते हैं? मैटरनल ब्लड. हियर यू कैन सी मैटरनल ब्लड. ठीक है, मैटरनल मीन्स मदर्स ब्लड. ठीक है, the chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo, that is fetus, and maternal body called placenta. ठीक है, तो ये जो कोरियोनिक विली है, ओके, सो ये जो कोरियोनिक विली है, मैटरनल ब्लड है, वो क्या हो जाता है? यूटेराइन टिश्यू के साथ, है ना. यूटेराइन टिश्यू और कोरियोनिक विली कंबाइन होकर क्या बनाता है? एक कनेक्शन बनाता है एम्ब्रियो तक, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं. ठीक है, नाउ द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो. ठीक है, तो ये प्लेसेंटा क्या करता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है to the embryo and also removal of waste of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. ठीक है, तो ये जो प्लेसेंटा है इसके क्या होते हैं? दो फंक्शंस होते हैं. एक तो न्यूट्रिशन पहुंचाता है ये एम्ब्रियो तक, और एम्ब्रियो से जो भी वेस्ट चीज़ें निकलती हैं उसे वो बाहर निकालता है. ठीक है, the placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which help in the transport of substances to and from the embryo. ठीक है, तो जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो से किस तरह से कनेक्टेड रहता है? थ्रू umbilical cord. So here you can see the umbilical cord with its vessel. ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये बीच में आपको क्या दिखेगा, एक अम्बिलिकल कोड दिखेगा जो कि प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, ठीक है, और इधर ये एम्ब्रियो से कनेक्टेड है। मीन्स ये प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को कनेक्ट कर रहा है अम्बिलिकल कोड। ओके, एंड ये किस चीज में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये क्या करता है अम्बिलिकल कोड, ये एम्ब्रियो से सब्सटेंस को प्लेसेंटा में भेजता है एंड देन प्लेसेंटा से वो बाहर निकल जाता है, और एम्ब्रियो में भी अगर किसी चीज को भेजना रहता है तो वो अम्बिलिकल कोड के थ्रू ही एम्ब्रियो के अंदर आता है, ठीक है। ओके, नाउ प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यूज एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हॉर्मोन्स, ठीक है। तो प्लेसेंटा का एक और फंक्शन क्या है कि जैसे एंडोक्राइन टिश्यूज से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, वैसे ही प्लेसेंटा भी हार्मोन सेक्रेट करता है, एंड दोज हार्मोन्स आर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन दैट इज HPL, एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टोजेंस, ठीक है, एटसेट्रा। इन द लैटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी a hormone called relaxin is also secreted by the ovary। तो इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, मीन्स जब कुछ टाइम बाद और एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है बाय ओवरी, उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सिन, ठीक है, जो कि बेबी के डिलीवरी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन प्रोड्यूस्ड इन वुमेन आर ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जितने भी हार्मोन्स देखे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन दैट इज HPL एंड रिलैक्सिन, ये जो हार्मोन्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही वुमेन के बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं ये प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। Okay, now in addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood, ठीक है। इन हार्मोन्स के अलावा जो अभी अभी हमने देखा, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एटसेट्रा, इन सब के अलावा जो बाकी के हार्मोन्स हैं वो सब भी क्या होते हैं, ओके, मैटरनल ब्लड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। Increased production of these hormone is essential for supporting the fetal growth, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये सारी जो हॉर्मोन्स हैं ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं, फीटल ग्रोथ मीन्स डेवलपिंग एम्ब्रियो को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। देन मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के टाइम जो है मदर मैटरनल बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये सारे हार्मोन्स हेल्प करते हैं। नाउ इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास दैट इज एम्ब्रियो डिफरेंशिएट्स इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड एन इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, ठीक है। तो हमने जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो ब्लास्टोमेयर है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इनर सेल मास और एक आउटर जो लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इनर सेल मास, दिस वन इज इनर सेल मास एंड ट्रोफोब्लास्ट। तो जो इनर सेल मास है वो किन लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाता है, एक्टोडर्म जो कि आउटर लेयर होगा एंड द इनर लेयर विल बी कॉल्ड एंडोडर्म, ठीक है। अ मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, ओके। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में दैट इज एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या हो जाएगा, एक मेसोडर्म, ठीक है। बीच का जो लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, मेसोडर्म फॉर्म हो जाएगा। दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द एडल्ट, ठीक है। तो सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यूज कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन्स। तो क्या हो जाएगा, ये जो तीनों लेयर हैं यही तीनों लेयर्स मिलकर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं, ओके। नाउ इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर that the inner cell mass contains certain cells called stem cells। तो जो inner cell mass हमने देखा ब्लास्टोमेयर के अंदर, उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं, which have the potential to give rise to all the tissues and organ, ठीक है। तो इन स्टेम सेल्स के पास क्या होती है, ये पावर होती है कि ये सारे टिश्यूज एंड ऑर्गन को फॉर्म कर सके। In human being, after 1 month of pregnancy, the embryo's heart is formed, ठीक है।
तो 1 मंथ ऑफ आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, सबसे पहले हार्ट मीन्स जो एम्ब्रियो है उसमें हार्ट फॉर्म हो जाता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जो फीटस मीन्स जो बेबी डेवलप हो रहा है, उसके फर्स्ट साइन को कैसे सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप के थ्रू उसकी हार्ट बीट को सुनकर ये पता लगाया जा सकता है। ओके, नाउ बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट आफ्टर द एंड ऑफ 1st मंथ क्या हो जाता है, जो है हार्ट फॉर्म हो जाता है एंड वी कैन हियर दैट हार्ट बीट थ्रू स्टेथोस्कोप। एंड बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 10 वीक्स मीन्स ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिम्स फॉर्म होने लगे हैं, लिम्स एंड डिजिट्स। ठीक है, ओके। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स को हम क्या कहेंगे, ट्राइमेस्टर मीन्स 12 वीक्स मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। तो जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि द लिम्स एंड द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। ठीक है, तो चाइल्ड में जो लिम्स हैं और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। हियर यू कैन सी, ये देखो आफ्टर 3 मंथ्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छी तरह से इसके जो लिम्स हैं एंड डिजिट्स हैं वो फॉर्म हो चुके हैं। ओके, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। ठीक है, तो 5th मंथ के बाद क्या देख सकते हो, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस मीन्स वो जो है यूटेराइन वॉल के अंदर क्या करता है, वो मूवमेंट करने लगता है एंड उसके सर पे जो है हेयर्स आ जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स दैट इज 2nd ट्राइमेस्टर, ठीक है, मीन्स 6 महीने के बाद द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेट एंड आई लैशेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो 6 महीने के बाद क्या हो जाता है, जो बॉडी हेयर्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं और जो बच्चे की आईलिड्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एंड आई लैशेस भी फॉर्म हो जाते हैं। By the end of 9th month of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. ठीक है, तो 9 मंथ के बाद क्या होता है, जो फीटस है वो completely ready हो जाता है for delivery. Okay, so this was all about pregnancy and embryonic development. अब इस चैप्टर का बस एक टॉपिक रह गया है, वो है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, उसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो इफ you have any doubt then you can comment. I will try to make those doubts clear. Thank you.